गड़बड़ी करोगे तो एक्शन जबरदस्त होगा। यूपी में दिवाली से पहले अलर्ट जारी हो चुका है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आशंका है कि त्योहारों में खलल डालने की कोशिश हो सकती है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को सख्त चेतावनी दे दी है। कहा कि अगर कोई भी त्योहार में खलल डालने की कोशिश भी करेगा तो जेल की सलाखों के पीछे उस उपद्रवी को डाला जाएगा। सलाखें इंतजार कर रही हैं उसका। उन्होंने कहा चाहे वो कोई भी हो, सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उपद्रवियों और दंगाइयों से पुलिस सख्ती से पेश आएगी। योगी ने कहा हिंदू त्योहार सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाने चाहिए। पिछले 8 साल में यूपी में हर समुदाय के त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए गए हैं, क्योंकि ये सरकार दंगाइयों के आगे झुकने वाली नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने इधर बोनस का भी ऐलान कर दिया है। इसके अलावा कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा भी दे दिया है। करीब 14,82,000 कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक उपहार दिया है। योगी सरकार ने 2025 के लिए 24-25 के लिए बोनस का ऐलान किया है। और आपको जानकारी दे दें, यूपी में हर कर्मचारी को इससे 7,000 रुपए का लाभ होगा। साथ ही 1.86 करोड़ महिलाओं को 2 मुफ्त सिलेंडर भी दिए जाएंगे। इस स्कीम के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को संदेश दे दिया है, वहीं जो प्रदेश में त्योहार मनाना चाहते हैं उनके लिए भी खजाना खोल दिया है। लेकिन इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी क्या दी है वो आपको सुनवाते हैं। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों भाइयों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। ये फिल्म में डायलॉग क्यों नहीं था? अरे आज क्या खाएं और कल के लिए ये लाइव फिल्म देख रहे हैं क्या हम? डायलॉग से फिल्म चल रही है क्या? ये सरकार इमोशन से चलाना चाहते हैं, ये सरकार डायलॉग से चलाना चाहते हैं। इनका कोई डायलॉग ही नहीं चला, फिल्म ही फेल हो गई, फ्लॉप हुई, फ्लॉप। और ऐसी फ्लॉप हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, कोई फिल्म इतनी फ्लॉप नहीं हुई होगी जितनी फ्लॉप हो गई फिल्म। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरह से हमला किया जा रहा है अखिलेश यादव के द्वारा। लेकिन इधर एक्शन लगातार जारी है। देख रहे हैं आप, बुलंदशहर में अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया है और ये भी योगी फोर्स से माफी मांग रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। इधर मुजफ्फरनगर में भी कार्रवाई की गई है। देख रहे हैं आप, योगी फोर्स ने अपराधी को ठोक दिया है। यानी जो गड़बड़ी करेगा फोर्स उसका क्या हश्र करेगी, आप देख रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, कैसे एक्शन लिया जा रहा है और अब क्या कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की गई है, आइए दिखाते हैं। क्योंकि एक तरफ बुलडोजर एक्शन, दूसरी तरफ एनकाउंटर। दिवाली से पहले अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। सीएम योगी का आदेश है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में बुलंदशहर से मुजफ्फरनगर तक एनकाउंटर हो रहे हैं, जिसमें अपराधियों के पैर में गोली लगी और वो लंगड़ा रहे हैं। हालांकि इस एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ये एनकाउंटर वाली सरकार है। साथ ही कहा यूपी में पुलिस का खौफ काफी बढ़ गया है। अखिलेश ने कहा बीजेपी के पास कोई मॉडल नहीं है। जो लोग एनकाउंटर का बहाना देकर कानून की बात करते हैं, अगर एनकाउंटर से सब ठीक हो जाता तो दुष्कर्म कैसे होता। उन्होंने आगे कहा हमारे दलित और पीडीए समाज के लोग चिंतित हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भेदभाव की वजह से उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। दबाव इतना है कि लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। अखिलेश यादव के इन सवालों का जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिया। उन्होंने कहा कि बेटी से छेड़खानी करोगे तो यमराज से टिकट कटेगा। और इसे लेकर उत्तर प्रदेश में
सियासत गर्मा गई है। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और अखिलेश यादव पलटवार कर रहे हैं। बेटी और व्यापारी को सुरक्षा दी जा रही है, हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है और सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, यह आवश्यक है कि जो दूसरों के सुरक्षा के लिए खतरा बने उसके लिए पहले से ही एक टिकट रिजर्व करवा दो। पुलिस का इतना खौफ डर था कि वो भागा और बचने के लिए काली नदी में कूद गया। सोचिए आप, जान दे दी उसने। ये पुलिस मदद के लिए है कि पुलिस हत्या करने के लिए है? ये भरोसा किसने तोड़ा है पुलिस पर? और इतना करप्शन कभी नहीं हुआ था जितना करप्शन है इस समय, क्योंकि आप पुलिस से पॉलिटिकल काम करा रहे हैं। जब आप पॉलिटिकल काम कराओगे तो फिर लॉ ऑर्डर कौन देखेगा? दर्शकों, अब दिवाली का त्योहार आया है और अगर अपराधियों को संदेश दिया जा रहा है तो यूपी की आम जनता उस पर क्या कह रही है वो आपको सुनवाता हूं। मुख्यमंत्री जी ने जो भी आदेश किया वो सोच समझ कर किया, क्योंकि त्यौहार का सीजन चल रहा है। पूरे प्रदेश में सभी लोग त्यौहार एक खुशहाली के साथ त्यौहार बना रहे हैं। उसमें कोई अगर अलग से अपना कोई नया वो करता है तो ही गलत है। जैसे एक मुस्लिम समुदाय का त्यौहार होता है, बड़ी शांति तरीके से होता है, तो ऐसे ही हिंदू समाज का अगर त्यौहार है, अगर उसमें भी अगर कोई दखल अगर अंदाजी करेगा तो निश्चित ही इस प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि मतलब कानून से जो खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं। आप अगर आइला मोहब्बत से मोहब्बत करते हैं तो ये दिल का और उस खालिक का रिश्ता है। रोड पे उपद्रव, रोड में पत्थरबाजी करना, ये खालिक से और उस रब से रिश्ता नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर कोई इस तरीके की बातें करता है या उपद्रव फैलाएगा तो जाहिर सी बात है कानून सबके लिए है और कानून जो तय करेगा, जो सज़ा तय करेगा, उसको सारे लोग मानते भी हैं और मानना भी चाहिए। अब भारत नया भारत है, अब बदलता भारत है। अब हिंदुस्तान में मोदी योगी की सरकार है। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को जो है झंडी पकड़ा के और सड़क पे जो है घुमाने लगो, आई लव मोहम्मद, आई लव। ये बहुत बड़ा ये जो है रागिया है। ये धार्मिक जो है धर्मगुरु नहीं है, ये व्यावसायिक लोग हैं। बच्चों को ये बरगलाने वाला काम है। ये व्यावसायिक आदमी है, प्रोफेशनल आदमी है। इसके खिलाफ योगी जी ने उठा के बंद किया, बहुत अच्छा किया। मैं इसके लिए योगी जी को धन्यवाद देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों एक और बड़ी और अहम खबर जो आपके लिए है, क्योंकि दिल्ली में यानी दिल्ली एनसीआर में पटाखों को लेकर हर साल बहस होती है, लेकिन इस बार दिल्ली में बम बम दिवाली होगी। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, तस्वीर दिखाइए। दिल्ली में एक तरफ पुलिस अलर्ट पर है क्योंकि दिवाली का त्योहार है, चप्पे चप्पे पर फ्लैग मार्च जारी है, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। इधर पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है और उधर दिवाली के लिए पूरी तरह से दिल्ली तैयार हो गई है और दिवाली पर ग्रीन पटाखे आप चला सकते हैं और इसके लिए उत्साह भी है और उमंग भी आम लोगों में देखी जा रही है। यानी पटाखों को लेकर जैसे ही ग्रीन यानी हरी झंडी मिली उसके बाद उत्साह देखा जा रहा है। मार्केट में भी आप देखेंगे चकाचौंध बढ़ गई है।